कैसी सरकार है बिहार सरकार। हर विभागों में शोषण हो रहा है, जितने संविदा कर्मी हैं सबका शोषण हो रहा है। आप चुप्पी साध के हमेशा ऐसे बैठे रहते हैं, आखिर क्यों, क्या कारण है? आपसे सवाल बिहार की जनता पूछ रही है, आपसे सवाल बिहार के संविदा कर्मी पूछ रहे हैं, आखिर क्यों ऐसा करते हैं? अगर सरकार चलाने की क्षमता ना हो तो इस्तीफा दे दीजिए नीतीश जी, जुमलाबाजी मत करिए। बिहार संविदा कर्मियों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, भेदभाव कर रहे हो, आखिर क्यों ऐसा कर रहे हो? क्या बिगाड़ा है आपका बिहार संविदा कर्मियों ने? आखिर क्यों इनको सताया जा रहा है? क्यों इनके बातों को दबाया जा रहा है? क्यों नहीं सुनते इनकी बातों को आप? बिहार संविदा कर्मी अपनी मांग को बार बार रखते हैं, बार बार कोर्ट जाते हैं, बार बार हाई कोर्ट में जाते हैं, अपील करते हैं, लेकिन इनकी बातों को इग्नोर किया जाता है। आखिर क्यों? हमारे देखने से तो यही लगता है कि बिहार सरकार नाकामयाब है सरकार चलाने के लिए। इनसे नहीं चल पाएगा, आप नहीं चला पाओगे कुर्सी। जो संविदा कर्मियों के साथ इतना शोषण हो रहा है वो आपको दिखाई नहीं देता, कोई आवाज नहीं उठाने वाला है इनका। मुख्यमंत्री के सीट पर आप जाके बैठ गए हो, किसी और की देन नहीं है। ऐसे ही तमाम विभाग हैं जो आपको वोटिंग करते हैं, उनके परिवार के लोग वोटिंग करते हैं, तब आके एक दिन मुख्यमंत्री बन के बैठते हैं। आपको वोटिंग करते हैं यही दिन देखने के लिए कि जिससे सबका शोषण हो, किसी की मांग पूरी ना हो, इसीलिए वोटिंग करते हैं आपको। अगर आपके बस की बात ना हो तो हम तो यही कहेंगे, मुख्यमंत्री जी आप इस्तीफा दे दीजिए, आप अपने पद से हट जाइए। दोबारा चुनाव होगा, कोई नया मुख्यमंत्री आएगा, हो सकता है वो बिहार संविदा कर्मियों की बात को सुने, उनके दर्द को समझे, उनकी मांग को पूरी करे। जब आपसे नहीं हो सकता है तो क्या कहेगा कोई? खुद सोच लीजिए आप। इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में बिहार संविदा कर्मी हैं, लेकिन उनका शोषण किया जा रहा है, उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है, उनकी बातों को इग्नोर किया जा रहा है। बार बार ये चिल्ला रहे हैं, बार बार ये चीख रहे हैं बिहार संविदा कर्मी, लेकिन ये चीख नहीं सुनाई दे रही है आपको। तरसते आ चुके हैं बिहार संविदा कर्मी आपसे, आप जैसी सरकार से। नहीं चाहिए अब आप जैसी सरकार केवल जुमलाबाजी पढ़ाए, केवल सत्ता का लालच है आपको, सत्ता में बने रहना चाहते हैं आप हमेशा, किसी न किसी बहाने से आप सत्ता में हमेशा आना चाहते हैं, और इसीलिए आप कंट्रोवर्सी में हमेशा रहते हैं। कंट्रोवर्सी से आप हटते ही नहीं हैं। एक मैटर शांत होता है, दूसरा मैटर आ जाता है। कभी इधर पलट जाते हैं तो कभी उधर पलट जाते हैं आप। केवल आपका यही काम है, केवल सत्ता चाहिए आपको। बिहार की जनता क्या कर रही है, बिहार के संविदा कर्मी क्या कर रहे हैं, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। यही सोच है आपकी। मुख्यमंत्री की सोच ऐसी नहीं होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जो सबके हित में काम करे, सबके पक्ष में काम करे, ये होना चाहिए। अगर क्षमता नहीं रह गई हो आपकी तो हम यही कहेंगे राष्ट्रपति महोदय जी से, बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करवा दिया जाए और पुनः चुनाव घोषणा करवा दिया जाए, ताकि बिहार के संविदा कर्मी और जनता पे जो अत्याचार हो रहा है, जो शोषण हो रहा है, इसको हटाया जा सके। आखिर कब तक झेलती रहेगी ये जनता, कब तक झेलते रहेंगे बिहार के संविदा कर्मी? मुख्यमंत्री जी आपको नहीं पता चलेगा। आप एक नॉर्मल परिवार में जाइए, एक सामान्य परिवार में जाइए, गांव में किसी जाके बैठिए, किसी के घर पे, वहाँ की स्थिति देखिए, तब पता चलेगा कि डिजिटल क्या होता है और ग्राउंड लेवल क्या होता है। आप लोग डिजिटल के नेता हैं, ग्राउंड लेवल के नहीं। तो हमारे बिहार के लिए डिजिटल नेता नहीं चाहिए, ग्राउंड लेवल का नेता चाहिए। ग्राउंड लेवल का जो सबके हित में काम कर सके और सबके पक्ष में काम कर सके और सबकी बातों को सुन सके। ये नहीं सिर्फ जुमलाबाजी करके अपने सत्ता में
बने रहने का राजनीति करे, ऐसा नेता बिहार संविदा कर्मियों को, बिहार की जनता को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बस एक बार और कहना चाहेंगे आपसे मुख्यमंत्री जी कि आप बिहार संविदा कर्मियों के पक्ष में कुछ काम करिए, इनकी बातों को संज्ञान में लीजिए, नहीं तो मजबूरन कोई कठोर कदम उठाना पड़ेगा तो आप मजबूर मत करिए मुख्यमंत्री जी। बस यही आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।